नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का पेपर जो कि विज्ञान का है सन 2020 का, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, पूरा टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें निर्देश दिया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख और ग में विभाजित है। दूसरा है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि खंड क है, खंड क में दिया है कि प्रश्न 1 का क है। इसमें देखो प्रश्न दिया है और इस चारों ऑप्शन में से किसी एक आंसर पर उत्तर लगाना है जो सही होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसमें से जो आंसर करेक्ट होगा उस पर आंसर लगाना है। यह 1 नंबर का है। इसी तरह से प्रश्न ख है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो इसमें करेक्ट आंसर होगा उसको टिक लगाना है। ग नंबर का दिया है, ग प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बटा R डैश का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से जो आंसर होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ कि लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसमें क्या होगा उसमें आपको टिक लगाना है। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 का क। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रश्न क है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए, जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी हुई है। इन सभी प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न घ है कि 3, 4, 25 तथा 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 4 उत्तल लेंस हैं। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के लिए किस किस लेंस का उपयोग करने से अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी। इस प्रश्न को भी हल करना है। इसके बाद रहता है प्रश्न 3 का क। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 2 प्रश्न दिया है अथवा करके, या तो इस वाले प्रश्न को हल करना है या फिर इस वाले प्रश्न को। इसमें दिया है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या होता है, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें दूरदृष्टि दोष लिखना है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके निवारण का सचित्र वर्णन करना है। प्रश्न ख है कि किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम हो। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान प्रकलित कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसों का क्या कार्य है। इसमें अथवा दिया है, या तो इस वाले को प्रश्न को हल करना है या फिर इस सवाल को हल करना है। यहाँ पर दिया है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 7 नंबर का यह प्रश्न है। इन दोनों में से किसी एक को ही करना, क्योंकि यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाता है खंड ख। खंड ख में प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से अम्लीय लवण कौन सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न ख है, 5वां का प्रश्न ख है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। इन चारों में से आपको बताना है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इनमें से कौन सा उपयोगी पदार्थ होता है।
ग है कि क्षारीय धातुएं कौन सी हैं, इनमें से बताना है कि क्षारीय धातुएं कौन सी हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो भी क्षारीय धातुएं हैं उस पर ट्रिक लगाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का क है। इसमें ऑप्शन दिए हुए ए और दो दोनों को करना है। इसमें पहला दिया है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, परिभाषाएं लिखनी है, इनकी अंतर लिखना है इनमें। और इसके बाद दूसरा दिया है कि गालक एवं धातु मल में क्या अंतर होता है। ख है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए। डोबे राइनर के त्रिक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण द्वारा लिखिए। इन सभी प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आ जाता है कि आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त कीजिएगा। इसमें आपको समीकरण दिखाना है कि धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण बना करके दिखाना है। दूसरा है कि क्लोरीन से विरंजक चूर्ण किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें समीकरण के द्वारा इन सबको दिखाना है। ख है कि मेथेन का निम्नलिखित पदार्थों की अभिक्रियाओं को केवल समीकरण द्वारा लिखिए। इसमें समीकरणों द्वारा लिखना है मेथेन का निम्नलिखित पदार्थों की अभिक्रियाओं को। इसमें क्लोरीन दिया है तो इसमें मेथेन की अभिक्रियाओं को केवल समीकरण में लिखना है क्लोरीन से, और दूसरा दिया है ऑक्सीजन से। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद इसका ख वाला प्रश्न है 8वां का, निम्नलिखित के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। इनमें से तीनों में से किसी एक का जो है कि रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखना है, या फिर इस वाले प्रश्न को करना है, या फिर अथवा करके इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। साबुनीकरण पर लिखना है, योग अभिक्रियाएं हो गया, सजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग, इन सभी पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद खंड ग आ जाता है प्रश्न नंबर 9 का क, डीएनए पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि डीएनए किसमें पाया जाता है। ख है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको जो सही है उस पर ट्रिक लगाना है। ग वाला दिया है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। इनमें से आपको बताना है कि पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है। घ है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। इनमें से चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा उसको आपको ट्रिक लगाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आ जाता है। प्रश्न नंबर 10 का क है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। ख दिया है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, इसका फुल फॉर्म लिखना है डीएनए का। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है और इसके बारे में लिखना है कि यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। ख वाला दिया है कि पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, पुनरुद्भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 11 का क देखिए, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधे सजीव हैं तो क्यों हैं स्पष्ट कीजिए। या तो इस वाले प्रश्न को हल करना है या फिर इस वाले को, इन दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। ख वाला प्रश्न दिया है कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। इस अणु के अंतस्थ संलग्नता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचित होती है, तो इसको हल करना है। इसमें भी अथवा दिया है, या तो इस प्रश्न को हल करेंगे या फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिया है कि स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। या तो यह करना या फिर पिछले वाले का करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आ जाता है कि हार्मोन को परिभाषित कीजिए। मधुमेह रोग किस हार्मोन के कम श्रवण से होता है, संबंधित हार्मोन के कार्य बताइए। इसमें भी अथवा दिया हुआ, या तो इस प्रश्न को करना या फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जैसे कि क दिया है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, और ख दिया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया।